हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और वो हमारे साथ फ्रेंडली क्यों होते हैं, किस किस चीज़ के लिए होते हैं और उनका रीज़न क्या होता है। ओके, तो वो दोनों जो पार्ट मैंने इस वीडियो के पहले डाले वो दोनों में अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था और उनके बेनिफिट्स थे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनकी क्लासिफिकेशन होती है, कौन सी डिजीजेस वो फैला सकते हैं और भी जैसे कि उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको ये दोनों वीडियो में इतना चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और पहले वो वीडियोस देखिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, सो प्लेलिस्ट रिव्यू कर लीजिए एक बारी। उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस चैप्टर की। ओके, बाकी मैं एक बारी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी। अच्छा, अब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं वो हमारे फ्रेंड कहलाए और जो हमारे लिए हार्मफुल है वो हमारे लिए फू है, लाइक बेकार है। अब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो हमें डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, कोलेरा हो गया और भी बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कॉज कर सकते हैं। ओके, सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। ओके, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। और जरूरी नहीं है कि वो हमें हार्म किस चीज के लिए पहुंचाएं कि वो हमें कुछ डिजीज ही कॉज कर रहे हैं, वो हमारा फूड भी स्पॉइल कर सकते हैं। कैसे, आप देखते हैं कि अगर आप अपने फूड को जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रेफ्रिजरेटर में ना रखें तो वो कितना जल्दी खराब हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करते हैं, उसमें एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, फॉल स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो यही उसका रीजन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर एक्ट करते हैं और हमारे फूड को खराब कर देते हैं। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस में कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं। अच्छा, कुछ डिजीजेस कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस का क्या मतलब होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन सिर्फ दूसरे हेल्दी पर्सन को डिजीज हो जाना, मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन जो डिजीज हो रही है, जैसे कि अभी करेंटली कोरोना वायरस। ठीक है, कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ही एक हेल्दी पर्सन को अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए, कुछ कर ले, तो वो क्या करता है, दूसरे को भी कोरोना हो जाता है। सिमिलरली, जैसे कि अगर आपको कोल्ड हो रहा है, आपने स्नीज किया मतलब छींक मारा, तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, अगर वो दूसरे पे पड़ जाए बाय चांस, या अगर आप कफ कर रहे हैं मतलब खांसी कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ जाए तो क्या होता है कि दूसरे वाले को भी कोल्ड और कफ हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तभी हम बोलते हैं कि कभी भी अगर आपको स्नीज करना है या कफ करना है तो हमेशा ऐसे मुंह पे हाथ रख के ही स्नीज करना चाहिए। ओके, अच्छा, अब जैसे कि थोड़ी हम जनरल नॉलेज की बात करें कि अभी तो चलो मान लो कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें मास्क लगा के घूमना है, ये तो एक अलग चीज हो गई। बट हमें जब हमारे को वैसे भी कोल्ड और कफ होता है, हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स किसी और पे ना पड़े, कुछ ना हो थोड़ा सा भी, तब भी हमें मास्क वियर करना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए नहीं बट दूसरों की सेफ्टी के लिए करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो हो चुका कोल्ड और कफ, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भाई सामने वाले को ना हो, तो हम ही लोग मास्क वियर करें। ओके, तो तब भी मास्क एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, सो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन है, माइक्रोबियल डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट। इन चारों में से कोई भी चीज हो तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। या तो थ्रू एयर स्प्रेड हो रहा है, थ्रू वाटर, थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, थ्रू फूड,
किसी भी तरीके से अगर एक दूसरे में स्प्रेड हो रहा है वो डिजीज, तो वो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, तो क्या है इसके एग्जाम्पल्स? कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉलेरा हो गया। तो ये सारे जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स या कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे में ये जो लाइक डिजीज को कॉज करते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी बंदे को की तबीयत खराब हो रही है, उसे फीवर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मॉस्किटोज का काम क्या होता है? बेसिकली इंसेक्ट्स का काम क्या होता है कि वो गंदी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, चाहे वो ह्यूमन का फीस ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वहां पे भी वो लोग रहना पसंद करते हैं। तो भाई अब वो किसी के ह्यूमन फीस पे बैठे, ठीक है, तो वो दूसरे इंसान के ऊपर आके बैठे, तो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, लाइक कि जो इंसेक्ट है वो उसका जो डिजीज है वो दूसरे इंसान पे आके फैला रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स। जो भी इंसेक्ट या मॉस्किटो या कोई भी ऐसा एनिमल है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में डिजीज को कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर्स बोलते हैं हम उन्हें, ठीक है। एग्जाम्पल, एनोफिल्स मॉस्किटो कॉजिंग मलेरिया। जो एनोफिल्स मॉस्किटो होता है वो मलेरिया कॉज करता है। ओके, ये नाम आपको याद रखना है कि कौन सा मॉस्किटो ऐसा है जो मलेरिया कॉज करता है। एनोफिल्स मॉस्किटो है, और ये एक फीमेल मॉस्किटो होती है, ये एक फीमेल मॉस्किटो है। एनोफिल्स मॉस्किटो एक फीमेल मॉस्किटो है जो मलेरिया कॉज करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि बीमारियों के नाम दे रखे हैं। ये दे रखा है कि किस चीज से होती है और कैसे फैलती है और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो टीबी जो होती है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है जो किससे कम्युनिकेट होती है? पर्सन टू पर्सन, एयर से कम्युनिकेट होती है। सेकेंड इज मीसल्स। मीसल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो इज अ वायरल डिजीज। ये वायरस से कॉज होती है। अब इन चारों के लिए एक ही जैसे प्रिकॉशंस हैं, बट एक बार ट्रांसमिशन मोड देखो कि जो मीसल्स है वो एयर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चिकन पॉक्स और पोलियो एयर से और एक कॉन्टैक्ट से और दूसरा वाटर से ट्रांसमिट हो रहा है, 1 पर्सन टू अनदर। तो आपको इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखना है, बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है ये याद रखनी है, बेसिक चीज डिजीज का नाम याद रखना है और उसके प्रिकॉशंस याद रखने हैं कि कैसे वो पर्सन टू पर्सन ना फैले। तो इसके प्रिकॉशंस पढ़ते हैं। आइसोलेशन, एक प्रॉपर आइसोलेशन प्रोवाइड करना, जिसे भी टीबी, मीसल्स, चिकन पॉक्स या फिर पोलियो है, तो इन चारों डिजीज में एक प्रॉपर आइसोलेशन प्रोवाइड होना चाहिए। वैक्सीनेशन होनी चाहिए एक सूटेबल एज पे, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए कि मतलब उसका सब कुछ अलग कर दो कि वो अलग बाथरूम में नहा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, अलग रूम में बैठ रहा है, सब कुछ अलग, खाना अलग खा रहा है, सब कुछ उसका आइसोलेट हो जाना चाहिए। ओके, नाउ सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी जो है वो किसके बेसिस पे अलग अलग करी गई है? प्रिकॉशंस के बेसिस पे कैटेगरी को अलग अलग किया गया है, ठीक है। जैसे कि कॉलेरा और टाइफाइड जो है वो दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कॉलेरा का वाटर एंड फूड और टाइफाइड का वाटर, ये इससे हमें होता है। अब जैसे कि इसमें अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, एकदम हाइजीनिक फूड खाना चाहिए और एकदम हाइजीनिक वाटर ड्रिंक करना चाहिए। तभी बोलते हैं ये जो बीच बीच में कुछ ऐसे चीजें बन के वहां पे नल नहीं लगे हुए होते पानी के, दिल्ली जल बोर्ड के, तो वो पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। इट्स टू अनहाइजीनिक। हमेशा अगर आप बाहर जा रहे हो, आपके पास पानी नहीं है पीने के लिए, ऑलवेज ड्रिंक बिस्लेरी, ऑलवेज। ओके, तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन तो मैटर करती ही करती है। अब
सेकेंड इज हेपेटाइटिस ए। ओके, अच्छा, हेपेटाइटिस की ना बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, नॉर्मल हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हेपेटाइटिस ए होता है ना वो फिर भी थोड़ा कम कॉज करता है, लाइक इन्फेक्शन वगैरह, बट जो हेपेटाइटिस बी होता है वो बहुत डेंजरस होता है, इट मे लीड पर्सन टू डेथ। ओके, जो हेपेटाइटिस बी होता है ना इट्स वेरी डेंजरस डिजीज। तो इसमें क्या है, ये एक वायरल डिजीज है, वाटर से हो सकती है, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, हमेशा बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए और वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए अपनी, मतलब जब बेबी जो न्यूली बॉर्न होता है, जब वैक्सीनेशन का टाइम होता है तभी वैक्सीनेशन करा देनी चाहिए। अब मलेरिया के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, बट इट्स अ प्रोटोजोअन डिजीज, मतलब कि ये प्रोटोजोआ से मेनली कॉज होती है, मॉस्किटो इसका जरिया है, ये इससे होती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास। जब बहुत ही ज्यादा देखा होगा आपने कि मच्छर कब किन दिनों में ज्यादा होते हैं, जब बारिश होती है तभी मच्छर क्यों ज्यादा होते हैं, तभी मॉस्किटोज क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि पानी एक जगह पे कॉन्टैमिनेटेड रहता है। कॉन्टैमिनेटेड मतलब एक जगह पे पानी इकट्ठा रहना, और वो गंदा पानी इकट्ठा जो होता है ना उसी से मच्छर पैदा होता है, लाइक उसी से मॉस्किटो का बॉन्ड होता है। तो इस वजह से कभी भी वाटर कंटामिनेशन जहाँ पे हो रहा है उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। और अगर बाई चांस आप ऐसे एरियाज में रह भी रहे हो तो क्या करना चाहिए, उस टाइम पे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, हमारे पास मॉस्किटो नेट अवेलेबल होना चाहिए, ऑल आउट्स अवेलेबल होनी चाहिए, और ऑडोमस वगैरह ये सब कुछ जो भी होता है वगैरह वगैरह जिससे भी मच्छर दूर भागते हैं, ये सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि हमको मलेरिया ना हो। अच्छा, जब ज्यादा मच्छर होते हैं तभी बोलते हैं कि भाई मलेरिया या डेंगू का सीजन चल रहा है, पूरी बाजू के कपड़े पहनो और ऑडोमोस लगा के बाहर निकलो। वो यही वजह होती है क्योंकि मच्छर से ही हमें मलेरिया और डेंगू दोनों चीजें होती हैं। बट आपके सिलेबस में सिर्फ मलेरिया है, तो याद रखना कि मलेरिया मॉस्किटो से होती है। कौन सी मॉस्किटो से, एनोफिल्स मॉस्किटो से, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो है, और इसके प्रिकॉशन में हमें मॉस्किटो नेट हमेशा अवेलेबल रखना चाहिए। ओके, एंड इट्स अ प्रोटोजोआ डिजीज। ओके, ये हो गई ह्यूमंस की बात। इसमें आपको क्या याद रखना है, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी डिजीज वायरल होती हैं, बैक्टीरियल होती हैं, प्रोटोजोअन होती हैं, उनके वो किस किस चीज से होती हैं, मतलब कि कम्युनिकेट एयर से होती हैं, वाटर से होती हैं, फूड से या फिजिकल कांटेक्ट से, उनके प्रिकॉशंस क्या हैं, ये सब कुछ याद होना चाहिए। और कैरियर्स के बारे में ये चीज याद होनी चाहिए मलेरिया की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ओके, अब देखो, अब आते हैं डिजीजेस कॉजिंग इन एनिमल्स वाले टॉपिक पे। यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो गई, अब यहाँ पे होगी एनिमल्स की बात, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमंस और प्लांट्स को छोड़ के एनिमल्स पे डायरेक्ट एक्ट करते हैं। तो एनिमल्स में क्या हो गया, जैसे कि एंथ्रैक्स हो गई। एंथ्रैक्स इज अ डिजीज, डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। ये ह्यूमन डिजीज भी है और कैटल डिजीज भी है और बहुत डेंजरस होती है। क्या नाम है, एंथ्रैक्स। याद रखना किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। ओके, एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, नाउ सेकंड इज फुट एंड माउथ डिजीज। जो माउथ की और फुट की जो डिजीज होती है वो किससे होती है, कैटल में, इज कॉज्ड बाय वायरस। जो वायरस से होती है कैटल में, वो कौन सी डिजीज होती है, फुट और माउथ की डिजीज होती है। एनिमल में बस इतना ही है, इतना ही याद रखना है। अब आते हैं प्लांट्स पे। प्लांट्स में आपको कुछ ये 3 डिजीजेस हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। अब ये कौन कौन सी कैसी कैसी डिजीज होती है, मतलब किससे होती हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस से होती हैं, और कैसे वो फैल सकती हैं, उस वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर इज डिजीज जो एक बैक्टीरियल डिजीज है और जो एयर से ट्रांसमिट करती है। ओके, तो फर्स्ट डिजीज आपकी ये हो गई। डिजीज के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब सेकेंड इज रस्ट ऑफ वीट। जो वीट पे रस्टिंग हो जाती है, कभी उसकी स्टेम पे रस्टिंग हो जाती है, कभी उसकी ब्रांचेस पे रस्टिंग हो जाती है, कभी उसकी वो जो पत्तियां होती हैं उस पे रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो रस्ट ऑफ वीट है वो किससे होती है, फंजाई से होती है। और किससे ट्रांसमिट होती है, एयर एंड सीड से ये ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, नाउ थर्ड इज येलो विन मोजियाक ऑफ ओकरा। ओकरा क्या होता है, भिंडी होती है, ठीक है। येलो वीन मोजियाक ऑफ ओकरा, ये एक डिजीज है कि उसके जो वीन्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं। ये एक वायरस डिजीज है, जो मतलब ये एक वायरल डिजीज है जो वायरस से होता है। और ये किससे फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट, मतलब कि कैरियर्स से ये फैलता है। कोई भी एनिमल या इंसेक्ट कुछ भी इसको ट्रांसमिट कर सकता है, वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ओके, सो ये था स्टूडेंट्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का टॉपिक कि कौन कौन सी डिजीज कैसे कैसे होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, उनकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। बेनिफिट्स हम पिछले 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हमने इस वीडियो में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या बचा है कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है और फूड को हम प्रिजर्व करके कैसे रखें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एज एन अनदर टॉपिक की बात पे हम करेंगे वो। ओके, फिलहाल के लिए इतना आपने वीडियो देख ली है तो जाओ बुक से पढ़ो इसे। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, इवन अ सिंगल डाउट अगर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि कोई भी आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू कम्युनिकेट। बोलो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अगर सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। ओके, और नेक्स्ट पार्ट अभी नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगा। इतने आप इसको बुक से रीड जरूर करना। देखो, जो भी आप वीडियो देखते हो ना, प्लीज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि उसको बुक से जरूर रीड किया करो। क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज का पता चलता है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ओके, तो एक लैंग्वेज के लिए और थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको मिले, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। ओके, सो स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।